देखिए क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, जो तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का नाम था नोइंग आवर नंबर्स। ये तीसरा लेक्चर है। इसके हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया। इसमें ए मैन ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ द दिल्ली एंड देन 100 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ इट। हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वाज ही फाइनली। देखिए एक आदमी है, अगर हम इसको दिल्ली मान लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हमने दिल्ली मान लिया तो इस पॉइंट से ईस्ट साइड में अगर हम लोग देखते हैं, डायरेक्शन के रूप में देखते हैं, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गया। तो इस पॉइंट को अगर हम दिल्ली मानते हैं, डी से दिल्ली मान लिए, तो ये दिल्ली से ईस्ट, दिल्ली के ईस्ट के तरफ ये मूव करता है 60 किलोमीटर। कितना मूव करता है? 60 किलोमीटर। हमने यहाँ पे दिल्ली से 60 ईस्ट के तरफ 60 किलोमीटर मूव किया। इस डायरेक्शन को अगर हम प्लस में ले लेते हैं और आगे क्वेश्चन में कह रहा है एंड देन 100 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ इट, मतलब जैसे ये ईस्ट पहुँचा, यहाँ से इसके वेस्ट के तरफ ये मूव कर रहा है। वो कितना मूव कर रहा है? 100 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जब वेस्ट की तरफ ये आया तो ये कितना मूव किया? 100 किलोमीटर। अब देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे से डिफरेंट है। ये जो था ये प्लस में अगर आपने लिया, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको आप माइनस में ले लीजिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे जैसे आपने दिल्ली से ईस्ट की तरफ आपने मूव किया तो कितना किया? 60 किलोमीटर। कितना किया? 60 किलोमीटर। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आपने कितना मूव किया? यहाँ से 100 किलोमीटर। माइनस कर दीजिए तो ये -40 किलोमीटर आएगा। ये जो -40 दिया है ये रिलेटिव डिस्टेंस दिया गया है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से लास्ट में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम दिल्ली वाज ही फाइनली, मतलब दिल्ली जो मेन जंक्शन आपने मान के चला था वहाँ से वो आदमी कितने दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है? तो ये जनरली दिल्ली से वेस्ट के तरफ 40 किलोमीटर दूरी पे है। कितने किलोमीटर पे है? 40 किलोमीटर दूरी पे है। और किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में है। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला इसमें दिया गया -27 माइनस ऑफ -23। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो पहले और दूसरे लेक्चर में आपको मैंने बताया था, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है प्लस, जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो ये होता है माइनस, जब माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो ये होता है प्लस, और जब प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो ये होता है माइनस। आपको हमने पहले ही साइन का मल्टीप्लिकेशन बता चुके हैं, तो यहाँ पे वही उन्हीं साइन के मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिया -27 माइनस ब्रैकेट में -23 दिया है, तो यहाँ पे -27 हो जाएगा। और ये माइनस के बाद ये जो एरिया जो जगह बच रहा है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 23। अब जब यहाँ पे एक माइनस है दूसरा प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 27 में से 23 माइनस कीजिए, कितना आया? 4। अब इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है? 27। उसका साइन क्या है? माइनस है, तो सीधे माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, -17 -18, अब माइनस इंटू माइनस +35 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका लेगा? माइनस का लेगा यहाँ पे। तो 7 और 8 15, 5 1 1 2 2 1 कैरी था, 3 हो जाएगा, -35 +35। अब देखिए नंबर सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो जब नंबर सेम रहता है साइन डिफरेंट रहता है तो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर जो होगा 0 होगा। थैंक यू। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें, इसी चैप्टर का नोइंग आवर नंबर का। इफ़ x = 2 y = -1 एंड z = -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x y + z। इसका मान आपको निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा?
तो ऊपर देखिए आपको x का मान दिया है, यहाँ पे x की जगह पे रख दीजिए, y का मान दिया है, यहाँ पे y का मान रख दीजिए और z का मान दिया है, यहाँ पे z का मान रख दीजिए। तो चलिए हम भी रख देते हैं 2 इंटू, यहाँ पे कुछ साइन दिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन होगा, ब्रैकेट के बाहर जो भी है 2 इंटू वाई का मान यहाँ पे -1 है, -1 रख दीजिए और z का मान यहाँ पे प्लस के साइन के साथ रख दीजिए। क्या दिया है z का मान -2, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए स्क्वायर वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू -1 प्लस -2, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पे 2 इंटू -1 एंड -2 -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, तो आंसर कितना आएगा -6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -5। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि -13 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है -5 से, तो जो फ्रॉम के बाद दिया रहता है उसको हम पहले लिखते हैं, इक्वल साइन करके -5 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लगा दीजिए और ये माइनस दिया, कितना सब्ट्रैक्ट करना है -13। अब सॉल्व कीजिए इसको, -5 माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है लेकिन दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट साइन है यहाँ पे माइनस करेंगे, 13 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। आंसर कितना आएगा 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड लिखा है और इसका मान निकालना है आपको। तो इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए इसका कुछ तरीका है, उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को दिया है -2 की पावर 5 इंटू -3 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 7। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है किसी भी नंबर के साथ और पावर जो है आपका ऑड नंबर में है, मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर -x दिया है, कुछ भी दिया है, x की जगह पे कोई भी नंबर दिया है, पावर जो है n है, पावर क्या है n है। तो अगर यहाँ पे n आपका ऑड नंबर होगा, क्या होगा, ऑड नंबर होगा, वैल्यू कुछ भी हो लेकिन माइनस के साथ होना चाहिए, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, सॉरी नेगेटिव में आएगा। हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए हम एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसको। -2 रेज़ टू द पावर 3, देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया है, पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। देखिए -2 इंटू, ये कितनी बार है, 3 बार है ना पावर, तो जो ब्रैकेट के अंदर दिया गया उसको 3 बार मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दीजिए। माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया -8। देखिए हमने क्या कहा था, क्या क्या ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया है, नंबर कुछ भी हो, पावर जो है आपका ऑड नंबर होना चाहिए, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे आया। अगला देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया है, नंबर कुछ भी हो, और जो पावर है n, ये आपका अगर इवन नंबर में होगा, इवन नंबर में होगा, तो हमेशा आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव नंबर में आएगा। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, -2 रेज़ टू द पावर 2, 2 आपका इवन नंबर है, तो इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 2 जा 4, देखिए आंसर पॉजिटिव में आया 4। उसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये चीज़ आपको आना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस से, पावर क्या है, ऑड नंबर में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो -2 रेज़ टू द पावर 5, तो -2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, -2 इंटू, तरीका यही है, रफ में इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह करके बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंटू -3 की पावर 2 दिया है, -3 को 2 बार लिख लीजिए, इंटू -1
रेस्ट टू द पावर 7, 1 का स्क्वायर कितना भी करेंगे तो 1 ही आएगा। और ये यहाँ पे पावर को ध्यान देना है, पावर आपका किस में, ऑड नंबर में, तो इसका आंसर जो है हमेशा नेगेटिव में आएगा, -1 ही होगा। सॉल्व कीजिए इसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया। और पावर आपका किस में था, ऑड नंबर में था, तो ये नेगेटिव में आएगा। अब देखिए इसका पावर इवन नंबर में था, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, पॉजिटिव में आएगा। 3 3 जा 9 इंटू -1। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा। अब देखिए पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ जाएगा प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27, 128, 288 आया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा, ये प्लस में आएगा, प्लस 288, तो इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अभी जो आपके जो थर्ड लेक्चर तक मैंने बता दिया आपको, जो चैप्टर था आपका मैथमेटिक्स में नोइंग आवर नंबर्स, इसमें आप एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके जितने भी मेंटल मैथमेटिक्स जो दिए गए हैं लास्ट में, जो ब्रेन टेस्ट के लिए होते हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे जो चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का फॉर क्लास 7 के लिए कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।